तो रिलेशनशिप सुनते ही दिमाग में बस एक ही शब्द आता है कि रिलेशनशिप का मतलब दो ही लोगों के बीच में होता है, एक लड़का और लड़की एज एन BF और GF, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में। पर रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि दो लड़का लड़की आपस में प्यार कर रहे हैं या फिर वो दोस्त है या फिर हस्बैंड एंड वाइफ। रिलेशनशिप का मतलब है कि एक संबंध जो हमारा किसी के संग भी हो सकता है। हमारी मम्मी है, रिलेशनशिप है, मम्मी का रिलेशन है हमारे साथ, पापा का है, भाई का है, बहन का है, दोस्त का है, एक दादा का है, दादी का है, चाचा चाची, बुआ फूफा। रिलेशनशिप का सही मीनिंग है कि रिलेशन और शिप, जो रिलेशन है, संबंध जो है वो आपस में एक अपने आप में शिप है। शिप का मतलब होता है जहाज। तो ये रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप एक जहाज है। तो अब आप पूछेंगे अगर ये जहाज है तो इसका पानी समुंदर क्या है? तो रिलेशनशिप का जो समुंदर होता है वो होता है प्रॉमिसेस। तो ये जो प्रॉमिसेस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने आज तक अपनी लाइफ में किसको प्रॉमिसेस किए? आपने आज तक अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के अलावा किसी को प्रॉमिसेस किए? नहीं किए। आपने मम्मी को प्रॉमिस किया, मम्मी मैं बड़े होकर ये करूँगा, मम्मी मैं बड़े होकर वो करूँगा, तुम्हारे लिए ये लाऊंगा, तुम्हारे लिए वो लाऊंगा? नहीं किए। पापा को प्रॉमिस किया, पापा मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, पापा मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा। हाँ, आपने मन में सोच के रखा है, वो डेफिनेटली फाइन है कि मन में सोचा हुआ है कि भाई मुझे ये करना है, बट आपने प्रॉमिस कभी नहीं किया। आपने अपने बड़े भाई को, छोटे भाई को कभी प्रॉमिस किया, भाई मैं तेरे लिए ये करूँगा, दीदी मैं तेरे लिए ये करूँगा, बहन मैं तेरे लिए ये करूँगा? आपने कभी प्रॉमिस नहीं किया। आपने प्रॉमिसेस किसको किए? हमेशा अपने पार्टनर को, मैं तेरे लिए ये लाऊंगा, मैं तेरे लिए ये करूँगा, मैं तेरे लिए वो करूँगा, एक दिन हम वहाँ जाएंगे, एक दिन हम वहाँ घूमेंगे, एक दिन हम ऐसे होंगे, एक दिन हम वैसे होंगे। आपने जो प्रॉमिसेस का जो वैल्यू है आपने सिर्फ कहाँ डाला? अपने एज अ लव रिलेशनशिप के अंदर। तो रिलेशनशिप का सिर्फ मीनिंग ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हो। सेम प्रॉब्लम आती है अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच। अब एक बंदा 25 साल की उम्र में एक लड़की से मिल रहा है, 25 साल की उम्र में वो शादी कर रहे हैं, एक लड़की वो भी अनजान, लड़का भी अनजान। 25 साल तक वो लोग दूसरे को जानते भी नहीं थे। आज 25 साल बाद वो लोग हस्बैंड वाइफ है, एक दिन के अंदर शादी हो गई, वो हस्बैंड वाइफ बन गए। वो जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, और सबसे मेन उन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को कोई भी प्रॉमिस नहीं किया है। वो 25 साल के हुए, शादी कर ली, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी आ गई, उनके स्कूल, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे, वो भी बड़े हो गए। धीरे 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 वो अपने काम में बिजी है, हस्बैंड अपने काम में बिजी है, वाइफ बच्चों को संभालने में बिजी है, घर संभालने में बिजी है। उनके पास आपस में कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं है। तो ये लोग जब आपस में बात ही नहीं कर पाते हैं तो इन लोगों के पास प्रॉमिसेस कहाँ से आएंगे? ये लोग बातें तो कर रहे हैं बट किसके बारे में? घर गृहस्थी के बारे में। तो मोस्ट ऑफ अरेंज मैरिज की वजह से इन लोगों के बीच कोई प्यार नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि प्यार वहीं पे आता है जहां पर आपके बीच में प्रॉमिसेस हैं। झगड़े वहीं पर नहीं होते जहां पर प्रॉमिसेस है। झगड़े होने का मेन कारण यही है। आपके झगड़े तभी होंगे जब आपके बीच में कोई प्रॉमिसेस नहीं है। आपने प्रॉमिस किया है कि मैं आज के बाद तुझे कभी हर्ट नहीं करूंगा, तो अगर आपको अपना प्रॉमिस याद है तो आप कभी भी झगड़ा होने ही नहीं देंगे। पर अरेंज मैरिज के बीच में मोस्ट ऑफ कपल्स कभी प्रॉमिस कर ही नहीं पाते। अब प्रॉमिस ना कर पाने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में झगड़े। उनके बीच में प्यार होता है पर कभी दिखा नहीं पाते, कभी शो नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास वो टाइम नहीं है। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज में खाली इतना ही फर्क है, बिकॉज उनके पास दे नेवर हैड एनी प्रोमिसेस। उनके पास कभी कोई ऐसा वादा रहा ही नहीं जिसको लोग निभा सकें। वो लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, फिर अपना घर चला रहे हैं, बस। वो जिंदगी में दूसरे के साथ में हस्बैंड वाइफ क्यों है वो उनको पता ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको शायद एक ही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप किसी भी इंसान के साथ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके जो पार्टनर हो, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, तो सबसे पहले अपने रिलेशनशिप में प्रॉमिसेस के एक अलग वैल्यू को बनाओ, उसमें एक जगह बनाओ। अपनी मम्मी को प्रॉमिसेस करो कि मम्मी एक दिन मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा। मम्मी अब जिस भी रिलेशनशिप में हो, मम्मी के साथ भी हो, पापा के साथ भी हो, पहली बात तो दिमाग से इस गंदगी को हटाओ कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ यही होता है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ रिलेशनशिप, आपको लगेगा मम्मी के साथ रिलेशनशिप, आपको लगेगा सुनने में ये तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, बट इसमें गलत क्या है? आज हमारा एक रिलेशन है मम्मी के साथ, मम्मी का रिलेशन मम्मी जैसा है, पापा का रिलेशन है कैसा है? पापा जैसा, भाई का रिलेशन भाई जैसा। ऐसे ही रिलेशनशिप में हस्बैंड की जगह हस्बैंड है, वाइफ की जगह पर वाइफ है। तो आप इन सबको मिक्स करेंगे तो समाज में गंदगी फैलेगी।